ला 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 ला। एक बीज से निकला है पेड़, पेड़ के अनेक पत्ते। एक बीज से निकला है पेड़, पेड़ के अनेक पत्ते। एक ईश्वर की माया में दिखते अनेक बंदे। एक ईश्वर की माया में दिखते अनेक बंदे। एक बीज से निकला है पेड़, पेड़ के अनेक पत्ते। एक बीज से निकला है पेड़, पेड़ के अनेक पत्ते। एक ईश्वर की माया में दिखते अनेक बंदे। एक ईश्वर की माया में दिखते अनेक बंदे। हमें संसार में अनेक का भाव क्यों समझ आता है? आखिर क्या कारण है? वाई? यह सृष्टि अगर एक भाव, ये जो ज्ञान हम जो लेके चल रहे हैं, संसार की ज्ञान, असली ज्ञान नहीं, जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं, जो माया की ज्ञान हमें बचपन से मिला है, यह यही समझा रहा है कि अनेक है। ईश्वर एक है, वही ईश्वर अनेक रूप लिया है, पर ये मनुष्य को वो एक का भाव क्यों नहीं समझ आता? अगर वो समझ गया है तो उसे ये माया की रहस्य पता चल जाएगा। और कई सारे विचित्र तरह की जो अनुभव, दुख, सुख, पीड़ा, दर्द, गम, जलना, जेलसी, ईर्ष्या, क्रोध, ऐसे अनेक प्रकार की जो अनुभव जो ईश्वर के अंतर शक्ति में उपस्थित है, वो एक मनुष्य अनुभव करेगा कैसा? वो अज्ञान में रह के ही कर पाएगा। अगर उसे एकत्व का भाव अगर हो गया तो वो उसे पता चल जाता है कि ये सब सिर्फ सपना है, ये सब सिर्फ माया है करके। फिर वो पूरे मन से इस माया के तरफ नहीं झुकेगा, वो अंतर में ईश्वर के तरफ जाने लगेगा, वो एकत्व के भाव के तरफ आने लगेगा। फिर ये सारा जितना अनुभव है वो मनुष्य नहीं कर पाएगा। बस उस एकत्व का भाव में वो आनंद देखेगा, सभी के अंदर उसी परमेश्वर को देखने लगेगा। पेड़, पक्षी, धरती, आकाश, इंसान, प्राणी, सभी में जितने भी सृष्टि का उपस्थिति है, एग्जिस्टेंस है, दिख रहा है,
वो उस सभी में एकत्व का भाव उसके भीतर रहेगा, तो वो इंसान जब एकत्व का भाव उसके अंदर जागृत हो, फिर वो अनेक का जो ब्रह्म उसके भीतर चल रहा था, जो इल्यूजन, फॉल्स, नकली अनेक का जो भाव चल रहा था, उससे वो हटकर वो एक में वो स्थापित होने लगेगा। तो अगर हर इंसान ये चीज जान लेता है, पहचान लेता है, तो संसार इस तरह जो चल रहा है, इस तरह का संसार चलना मुश्किल हो जाएगा। ये वॉर नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, ईर्ष्या, जेलेसी, क्रोध, कंपटीशन, बहुत सारा के जो नेगेटिव्स है, खास करके नेगेटिव्स, नकारात्मक भावनाएं, ये सब विल इन वैनिश हो जाएगा। तो यह संसार में यह सब की चीज़ों की इस चलाने के लिए अलग अलग अनुभव को चलाने के लिए अनेकता का ब्रह्म इल्यूशन रख के ही चलना पड़ेगा, वरना हर कोई अपने आत्म भाव में, ईश्वर भाव में अगर जग गया, सभी में वो एक ही देखने लगा, तो उसके भीतर क्या बचेगा? जब तक ये शरीर और मन है, बस वो उस परम आनंद अवस्था में, मस्ती में, वो अपने ईश्वर की मस्ती में रहकर ये शरीर को भी प्रेम से, मृत्यु को भी प्रेम से त्याग कर मजे में चला जाएगा। तो ये संसार की जो चलना जो अब हो रहा है, उस तरह नहीं होगा। यही कारण है जो बीज, एक ही बीज पेड़ बन के अनेक पत्ते दिखते हैं। अभी पत्ता अपने आप को अलग समझ के बैठा है। अभी ये अज्ञान इसलिए जरूरी है कि संसार इस तरह चलने के लिए, और भी ऐसे भी संसार की अस्तित्वता हो सकती है जिसमें सभी लोग अपने परम भाव में स्थिर है, सभी लोग अपने अंतर आत्मा में मस्त है। अभी वर्तमान में हम जो संसार देख रहे हैं, यह संसार तो वैसा नहीं है। इसलिए कभी कोई बुद्ध आता है, कभी कोई क्राइस्ट, जीसस या कृष्ण या साईं बाबा, कभी कभार कोई आता है। वो संभावना आपके भीतर भी है, वही संभावना आपके भीतर भी है। आप भी वो परम अवस्था को एक झलक में पा सकते हैं। कितने ऐसे मनुष्य जो उस परम अवस्था को पा चुके, बट वो डिक्लेयर नहीं होता, संसार के सामने वो चीज़ प्रसिद्ध नहीं होता। कोई एकाध प्रसिद्ध होता है। आपको भी मौका है। यह संसार चाहिए जिस पे मन का राज चल रहा है, विचार का राज चल रहा है, अनेक का अज्ञान की राज चल रही है, हुक्म चल रहा है, रूल्स, या अपने होने के एहसास में, अपने परम अंतर्मय में, सभी एक भाव में। आपको चुनना है। द चॉइस इज योर्स।
एक ही ईश्वर की माया में दिखते अनेक बंदे, एक बीज से निकला है पेड़, पेड़ के अनेक पत्ते, एक ईश्वर की माया में दिखते अनेक बंदे। ला 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 ला। एक ईश्वर की माया में दिखते अनेक बंदे। आप एक ही हो, आप ही परमेश्वर हो, आपके अंतर में अवेक। जानिए उस एक ही बीज का ये सारे पेड़ पत्ते हैं। आनंद की अनुभव, परम में स्थिर आत्म साक्षात्कार ज़रूरी है।